नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोरोना वायरस को हराने के लिए आगे आएं, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना न भूलें। ये भी याद रखें कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन आईआईटी 2020 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अभूतपूर्व सुधारों का उल्लेख भी किया, जिनमें 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समेकित करना, दुनिया में कॉरपोरेट कर दरों को सबसे कम स्तर पर लाना और निर्यात बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी भारत में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और इसमें से ज्यादातर निवेश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी मौजूदा कार्रवाई हमारी मातृभूमि के भविष्य को नई दिशा देगी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की बातचीत थोड़ी ही देर में नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आज सुबह मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया कि किसान सकारात्मक सोच अपनाएंगे और अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 36,652 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोविड-19 से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों की संख्या 96,08,211 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटों के दौरान देश में 5,012 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। देश में अब तक कुल 1,39,700 मरीज इस संक्रमण से जंग हार चुके हैं। देश में इस समय 4,09,689 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। बीते 24 घंटों में 42,533 मरीजों ने कोविड संक्रमण को मात दी है। इसके साथ ही कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 90.2% हो गई है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करना समय की मांग है। इससे एक ओर जहां किसानों को लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वे विश्वविद्यालय में स्थापित एपिक केंद्र की इन्वेस्टर्स मीट के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को कच्चा माल नजदीक ही मिलेगा और किसानों को भी इससे संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एपिक केंद्र द्वारा आयोजित की जा रही यह पहली इन्वेस्टर्स मीट है। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर समर सिंह ने उद्देश्य पत्र का लोकार्पण भी किया। पलवल के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा परसों 7 दिसंबर से पशुओं में दूसरे चरण का मुंहखुर व गलघोटू का संयुक्त टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से टीकाकरण हेतु 23 टीमों का गठन किया गया है, जो कि घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। पशुपालन उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि टीकाकरण के प्रथम चरण में जिले के लगभग 2,25,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें पशुपालकों का सहयोग सराहनीय रहा है। उन्होंने पशुपालकों से आह्वान किया है कि वे अपने सभी पशुओं को ये टीका अवश्य लगवाएं और पशुओं को इन बीमारियों से बचाएं। आगामी 27 दिसंबर को अंबाला नगर निगम चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने नगर निगम आयुक्त पार्थ गुप्ता को रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया है। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले की ग्राम पंचायत निसिंग में सरपंच के उपचुनाव के मद्देनजर 15 दिसंबर को हरियाणा के कारखानों में कार्यरत इस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं को कार्य करने से छूट देने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।